हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओमा एग्जाम में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इसके टॉप 50 प्रश्न मैंने लिए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी जो भी एग्जाम होने वाले हैं पटवारी की। ठीक है, तो सभी एग्जामों में इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से सभी क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो ये कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1974 में। ग्राम विकास विभाग की स्थापना 1974 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि राज्य व जिले के बीच समन्वय कौन करता है। तो ये किसका काम है? जलाधीश का। ओके, मुखिया आपका गलत है। तीनों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मध्य प्रांत की जनपद योजना 1948 के निर्माता कौन थे। राइट आंसर होगा द्वारिका प्रसाद मिश्र, जो कि मध्य प्रांत की जनपद योजना 1948 के निर्माता हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के लिए कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला नियोजन समिति का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर बी 74वां संविधान संशोधन। ओके, जिला नियोजन समिति का गठन 74वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये जबलपुर में किया गया था 1864 में। डेट याद रखना है आपको, 1864 में जबलपुर में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। हाँ, अगला क्वेश्चन है सातवां है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है। तो ये जबलपुर ही है। कौन सा है? जबलपुर, जिसकी स्थापना 1864 में सबसे पहले की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। आठवां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई थी। नगर पालिका जो कि दतिया में की गई थी 1907 में। 1907 डेट याद रखना। नवा क्वेश्चन है पंचायत समिति का बजट पंचायत समिति के समक्ष कौन पेश करता है। कौन पेश करता है? विस्तार अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 10वां है किस समय काल को पंचायती राज का उत्थान काल कहा जाता है, जिसपे मतलब वो बढ़ रहा हो, पंचायती राज मतलब अपनी उन्नति पे हो, तो वह काल था 1959 से 1964 का। काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11वां है किस समयकाल को पंचायती राज का ठहराव काल कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा 1965 से 1968, जिसमें पंचायती राज ठहराव यानी कि रुक सा गया था। आप समझ सकते हो, मतलब हिंदी के शब्द हैं, अगर इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। 12वां क्वेश्चन है किस समयकाल को पंचायती राज का हास्यकाल कहा जाता है, जिसमें पंचायती राज को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1969 से 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समयकाल को पंचायती राज का पुनरोदय काल कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी 1983 से आगे के काल को पंचायती राज का पुनरोदय काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विचार किस देश से लिया गया है। तो ये रूस से लिया गया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहला नगर निगम कब और कहां स्थापित किया था। सबसे पहले 1887 चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांवों के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो चाहे वो हजार गलतियां करे, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक ही ऑप्शन को बार बार बताऊंगा तो आप बोरिंग फील करोगे। हमारा काम है केवल पढ़ना, ना कि वीडियो को लंबा करना। ओके, सॉरी पढ़ाना एक ही बात है, पढ़ना पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसने पंचायती राज को देसी तथा प्राचीन सामुदायिक लोकतंत्र के समान बताया था।
जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। देसी तथा प्राचीन सामुदायिक लोकतंत्र को जवाहरलाल नेहरू ने एक समान बताया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला था। यह कथन किस कमेटी का है? बलवंत राय मेहता समिति का यह कथन है। मैंने डेट इसकी लिखी हुई है तो इनको आपको याद करना है, ठीक है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि अशोक मेहता समिति यानी कि 1978 आपके ऑप्शन दिए होंगे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी बार। 19वां क्वेश्चन है कि एक कार्यक्रम को जिसका कि लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध है केवल उन्हीं लोगों द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। यह कथन किस कमेटी का है? ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति कमेटी। क्वेश्चन नंबर 20वां है, जब तक स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी और अधिकार नहीं सौंपे जाते संविधान की नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का राजनीतिक और विकास संबंधित लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। यह कथन किस समिति का है? बलवंत राय मेहता समिति का। ये तीनों बलवंत राय मेहता समिति के कथन था, तीनों को याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, खासकर इनकी डेट आपको याद कर लेनी पहले। क्वेश्चन नंबर 21वां, मंडल पंचायत की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर हुई? तो इसका आंसर होगा अशोक मेहता समिति 1978, ऑप्शन नंबर ए। 22वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। विकेंद्रीकरण, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने वाला राज्य राजस्थान है। 23वां क्वेश्चन है, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? उसको मेयर कहा जाता है, मेजर, ठीक है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना किस वर्ष लागू हुई थी? ये हुई थी 1953 में। कब हुई थी? 1953 में। कृषि लागत व मूल्य कहाँ, सॉरी इसमें गलत टाइप हो गया है कि यहाँ पे आपको बताना है कृषि लागत मूल्य का आयोग कहाँ पे स्थित है, तो ये है मुंबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? जाहिर सी बात है, गेहूं का। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग किस फसल में होता है? तो ये होता है, बताइए कौन सा आंसर हो सकता है इसका? चावल। ऑप्शन नंबर ए, चावल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग चावल में किया जाता है। 28वां है कि पौधे के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? तो ये है 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है जबलपुर में। जबलपुर कहाँ पे है? एमपी वालों को पता होगा जबलपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या शामिल है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कृषि कार्य और स्वास्थ्य और समाज कल्याण ये तीनों शामिल है, ठीक है, ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 31वां, भारतीय गांवों में सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख आधार कौन सा है? तो वह है जाति। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख आधार जाति है। क्वेश्चन नंबर 32वां है, गांवों में स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति की क्या कारण है? तो महिलाओं की जो स्थिति निम्न है यानी कि नीची स्थिति है, उसके कारण क्या है? अशिक्षा, बाल विवाह, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, ये तीनों ही कारण सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 33वां क्वेश्चन है कि एक पटवारी का संबंध होता है पटवार हल्के से। पटवारी बन के रहना है आपको इस बार, ठीक है। 34वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का न्यायिक मुख्यालय किस शहर में है? मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का मुख्यालय, जो न्यायिक मुख्यालय है वो है ग्वालियर में। ओके, ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है, जहाँ पे ग्वालियर का किला
जिसको भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा किला कहाँ पे है? ग्वालियर में, जिसको राजा मान सिंह ने बनवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1998 और 99 में शुरू हुई थी। 36वां क्वेश्चन है कि नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 जुलाई 1982 में। ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नाबार्ड की स्थापना 1900 कब हुई थी? 1982 में हुई थी, 12 जुलाई को। ठीक है, क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो तब कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये थी छठवीं पंचवर्षीय योजना। ओके, 38वां क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, क्योंकि आपने ये कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा हो। ठीक है, मैं भी तो देखूँ कि आपने तैयारी की है कि नहीं की है। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना, अगर नहीं बताओगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है कि कृषि हेतु व्यापारिक बैंक किस प्रकार का लोन देते हैं? कृषि हेतु व्यापारिक बैंक किस प्रकार का लोन देते हैं? अल्पकालीन या फिर मध्यकालीन? राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों, ए और बी। अल्पकालीन और मध्यकालीन दोनों प्रकार के लोन व्यापारिक बैंकों के द्वारा कृषि हेतु दिए जाते हैं। 40वां क्वेश्चन है कि अल्पकालीन लोन की अवधि क्या होती है? अल्पकालीन, तो इसका आंसर होगा अधिकतम 15 माह। ओके, यह 15 माह के लिए दिया जाता है। एक साल, सॉरी, एक साल 3 महीने, 15 माह। ठीक है, मध्यकालीन लोन की अवधि क्या है? तो वह 15 महीने से 5 वर्ष तक उसकी अवधि होती है। और जो दीर्घकालिक होता है उसको 5 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी कोई लिमिट तो होगी नहीं। ओके, कभी कितना भी समय ले सकते हैं उसमें। और 42वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करते हैं? तो केंद्रीय जो सहकारी बैंक होते हैं वह जिला स्तर पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 43वां क्वेश्चन है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? आंसर आपको जरूर पता होगा। पीली क्रांति तिलहन यानी कि तेल वगैरह, सरसों, आप तेल याद रखना। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। 44वां क्वेश्चन है कि धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है, तो यह कितनी होती है? 66%। धान में चावल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 66%। क्वेश्चन नंबर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? तो आंसर हो जाएगा अप्रैल 1999 में। कब हुई थी? 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो वह है मौसमी बेरोजगारी। 47वां क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का के, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित है। 48वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बीज निगम का क्या कार्य होता है? तो उसका कार्य क्या होता है? उन्नत बीजों का उत्पादन करना, सही है। वितरण करना बीजों का, वो भी सही है। बीजों की गुणवत्ता का शोध करना, ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आपके तीनों क्वेश्चन, तीनों ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन 49 में, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी? तो ये भारत में हरित क्रांति, तो आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल के उत्पादन में, जो कि इस क्रांति के कारण काफ़ी उत्पादन बढ़ा था इसका। हरि गोविंद खुराना आपको याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? इकोनॉमी पढ़ी होगी आपने, शुरुआत की हुई थी, शुरुआत में ये टॉपिक है। तो कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं? पूंजीवादी होती है, समाजवादी
होती है, लेकिन अगर इन दोनों को मिला दिया, प्लस कर दिया जाए तो मिश्रित बन जाती है। और मिश्रित कर दी यानी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, और इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करें।